हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लगन एकेडमी। स्टूडेंट्स, आज फिर हम अपने उसी क्रम में जिस क्रम में क्लास चल रही पर डे, कल पढ़े थे हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, आज पढ़ेंगे इम्फैटिक प्रोनाउन, है ना। देखिए, समय नहीं है इसलिए इधर उधर की बात नहीं। तो इम्फैटिक प्रोनाउन का मतलब क्या, कि दृढ़ता सूचक सर्वनाम, है ना। आइए इसे हम डेफिनेशन के थ्रू समझ लेते हैं। तो इसमें कहा गया है माई सेल्फ, SELF, माई सेल्फ, ourselves, yes, ourselves, yourself, SELF, self, फिर कहता है your, SELVES, selves, है ना, selves। इसके बाद himself, SELF, himself, her self, है ना, her self, और itself, itself, ठीक है, SELF, self, and themself, and themself, them, SELVES, themselves, ठीक है। are called emphasis pronoun, क्या है, emphatic pronoun, है ना, pronoun, emphatic pronoun, when they are used for the sake, yes, aka for the sake of emphasis, है ना, emphasis, ठीक है, ये हो गया। अब इसकी हिंदी में डेफिनेशन ले लेते हैं और समझ लेते हैं। कहता है परिभाषा हिंदी में, तो कहा गया जब माई सेल्फ, SELF, है ना, माई सेल्फ, आवर, SELVES, आवर सेल्फ, फिर उसके बाद योर सेल्फ, योर, SELF, योर सेल्फ, फिर YOUR, SELVES, सेल्फ, फिर कहता है हिमसेल्फ, HIM, SELF, हिमसेल्फ, है ना, और इसके बाद कहता है हर सेल्फ, हर, SELF, हर सेल्फ, फिर आ जाता है इट सेल्फ, SELF, इट सेल्फ, और देम सेल्व्स, SELVES, सेल्व्स का प्रयोग वाक्य में किसी, है ना, किसी नाउन या प्रोनाउन पर जोर, क्या करा है, जोर या दृढ़ता होती है ना, जोर देने के लिए, है ना, जोर देने के लिए किया जाता है, उसे इम्फैटिक प्रोनाउन, क्या कहते हैं, इम्फैटिक प्रोनाउन कहते हैं ना, प्रोनाउन कहते हैं, ठीक है। ये हो गई बात इन डेफिनेशन की, है ना। इम्फैटिक PH रहेगा, सॉरी, यहाँ पर इम्फैटिक में PH, इम्फैटिक, ठीक है। तो इम्फैटिक प्रोनाउन कहते हैं ना, जब माई सेल्फ, योर सेल्फ, देखिए कल जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हम पढ़े थे ठीक वही चीज़ है, लेकिन इसमें प्रयोग करने का तरीका अलग होता है, उसे हम उदाहरण के थ्रू समझते हैं। यहाँ पे जगह कम है, जल्दी से उसे उतारिए, अभी हम बता रहे हैं, ठीक है, जल्दी से उतारिए, हो गया होगा। चलिए अब मिटा रहे हैं ना, एग्जाम्पल ले लीजिएगा। कहता है 2 ठो कॉलम बनाओ,
तब समझा देंगे इम्फैटिक प्रोनाउन और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो यहाँ पे लिखिए इम्फैटिक, है ना, इम्फैटिक प्रोनाउन, ठीक है। और यहाँ पर लिख लीजिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ठीक है। इसमें कहता है कि तुम खुद मुझे धोखा बड़े तेज तुम सब देख रहे हो, इसीलिए धोखा वाला एग्जांपल दे रहे हैं ना। हाँ, तुम खुद मुझे धोखा दे रहे हो, ठीक है। और यहाँ कहता है कि तुम खुद को धोखा दे रहे हो। तो इसकी इंग्लिश क्या बनती है कि तुम, है, तो हो जाएगा योर सेल्फ, YOUR, योर, SELVES, भी नहीं रहेगा, सॉरी, LF, यू योर सेल्फ आर चीटिंग मी, CHEA, यहाँ नहीं आ पाएगा, यहाँ पर CHEATING, चीटिंग मी। और ये क्या कहता है भैया कि ये मार्कर, तो यू आर चीटिंग, CHEATING, चीटिंग योर सेल्फ, SOUR, SEL, ना। तो ये बात आ गई भैया, योर सेल्फ। देखिए इम्फैटिक और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में क्या अंतर है, कल भी हम लोग पढ़े थे, आज भी पढ़े थे। यहाँ सीधे सीधे कह रहा है कि तुम खुद मुझे धोखा दे रहे हो, यू योर सेल्फ आर चीटिंग मी, अर्थात कह रहा है कि इसमें ऑब्जेक्ट दिया हुआ है सर, इसलिए यह इम्फैटिक हो गया। अर्थात किसी नाउन प्रोनाउन पर, भी परिभाषा हमने पढ़ा था, किसी नाउन प्रोनाउन पर क्या होता है, जोर जब देता है कोई, तो क्या जोर देता है जब ये इम्फैटिक प्रोनाउन, तो उसमें जरूर क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है। जबकि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में क्या, कर्ता पर ही वह क्रिया होती है, अर्थात वह कर्ता ही उसी का सारा मालिक भी होता है, उसी का ऑब्जेक्ट हो जाता है, सब कुछ होता है, तो यही ऑब्जेक्ट बन जाता है। इसलिए यहाँ पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में योर सेल्फ जो है देखिए ऑब्जेक्ट के रूप में लगा है, और इम्फैटिक प्रोनाउन में जो है कि यहाँ देखिए मी खुद ही ऑब्जेक्ट है, इसलिए यह इस कर्ता के साथ लगा है, इनकेज ए पोजीशन में लगा है ना। इनकेज ए पोजीशन का मतलब कि साइड बाय साइड, एक साइड, मतलब कि ऑब्जेक्ट के रूप में उसी कर्ता के साथ लगा है, ठीक है, क्योंकि इसमें कर्ता दिया होता है और इसमें ऑब्जेक्ट नहीं होता है, इसलिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो होता है वो ऑब्जेक्ट के रूप में लगा होता है। आइए एक चीज इसे हम नोट के थ्रू समझ लेते हैं। नोट नंबर 1, है ना, नोट में लिखेगा कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के बारे में पहले लिखिए। रिफ्लेक्सिव, REFLEXIV, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन सदैव वर्ब, VERB, वर्ब के बाद लिखा जाता है ना, वर्ब के बाद लिखा जाता है, इसलिए ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग होता है, ऑब्जेक्ट के रूप में यूज होता है, ठीक है। जबकि इम्फैटिक प्रोनाउन, है ना, इम्फैटिक प्रोनाउन जो है, जबकि इम्फैटिक प्रोनाउन, इसके बारे में लिखेगा, जबकि इम्फैटिक प्रोनाउन में क्या देता है, ऑब्जेक्ट दिया होता है, ऑब्जेक्ट होता है, या ऐसे लिख लीजिए, या ऑब्जेक्ट पर दबाव डालने के कारण, या ऑब्जेक्ट पर दबाव डालने के कारण, या ऑब्जेक्ट पर दबाव डालने के कारण इसे इन केज
इन केज ऑफ ए पोजिशन, APPO ए पोजिशन है ना, TION, कोई भी ए पोजिशन में लिखा जाता है, लिखा जाता है। इन केज ए पोजिशन में, ऑफ नहीं रहेगा, इन केज ए पोजिशन में लिखा जाता है। ये दो नोट है, इन दोनों नोट को याद रखिएगा। और एक चीज मैं बता दूं, अगर सरल उपाय जानना है तो सीधे सीधे इसकी क्रिया पर आप ध्यान देंगे तो पता चल जाएगा। जब क्रिया सीधा कर्ता पढ़ रही हो तो इसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो है ऑब्जेक्ट बन जाएगा। जब सीधे सीधे जो कर्ता के द्वारा क्रिया उस कर्ता पर ना होकर बल्कि कि उस अपने ऑब्जेक्ट पर दबाव डाल रही हो तो वहां पर जो है इसका एम्फैटिक प्रोनाउन जो है उसका उसी कर्ता के साथ लिख दिया जाता है, मतलब उसी कर्ता के बगल में लिख दिया जाता है। और कभी कभी घबराना मत, एक थे आई लास्ट में देख लीजिए, जैसे आई किल्ड, KILLED, किल्ड, आई किल्ड द टाइगर, TIGER, टाइगर, माई सेल्फ, SELF, है ना। यह मई का मतलब क्या होगा कि मैंने खुद, क्या होगा, मैंने खुद बाघ को मारा, है ना। मैंने अभी जो बताया कि इसको तुरंत जो एम्फैटिक प्रोनाउन होता है तुरंत उस कर्ता के बगल में लिखा जाता है। तो आप कहोगे सर जी यहाँ तो नहीं कर्ता के बगल में लिखा गया, यहाँ तो रिफ्लेक्सिव के जैसा लास्ट में लिखा गया है। तो इसमें देखो जरा यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ ऑब्जेक्ट दिया है ना, तो इसलिए मैं बोला था कि ये वाला ट्रिक ज्यादा काम नहीं करेगी, ये काम करेगी क्रिया किस पर हो रही है, कर्ता पर हो रही है कि ऑब्जेक्ट पर हो रही है। ठीक है, इसी के साथ मैं अब ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा,